हमारे यहाँ अहम है, अहम छोड़ दीजिए। आप तो शिवानी जी को जानते हैं ना, कैसा है स्वभाव? हैं? सब वो वही बच्चों से वो लोग पढ़ाने वाली हैं। हाँ। स्कूल बंद हुआ हैं? वहीं तो रह गई सब कुछ। उनके बाद भी मुझे लगती है स्वभाव में ईगो खत्म कर दिया। मेरा मैडम बता रहे थे उनके भाई वो परिवार वो सब कलकत्ता में हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं बुलाते हैं, कहते हैं हम बस एक दिन बता देते। भाई जिसकी गति होने को होगा वो काहे छोड़ेगा यार। मरने के बाद कौन भाई रह जाता है? बड़ी अच्छी बात करती है। जब बैठिए तो बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत अच्छी बात। भगवत प्रेम की बातें करेंगी, गोलोक की बातें करेंगी, कृष्ण की बातें करेंगी, या फिर उन्होंने जो अपना समय बिताया है गुरु माँ के साथ उसकी बातें करेंगी, उसकी बात करेंगे। जब माँ थी तो ऐसा की, जब माँ थी तो ऐसा की, जब माँ थी तो ऐसा की। उसे लगता है कि उनके जहन में वो चीज चल रही है। इसीलिए हमने आपको दो आदमी का नाम बताया कि आप बड़े काम, मतलब वो सोच के साथ हो रहे। अब जैसे ये लोग परम मुक्त पुरुष हैं या इनका गति है तो आदमी इंजन चलेगा साला काम डब्बा लेके जाएगा कैसे? वो हम जब माँ की सोच है उन्हीं की वार्ता ज्यादा करते हैं, तो भाई उसी में लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और विचार का कोई अर्थ ही नहीं। इतना बड़ा आसन चला रही वो थे बरंदा, बरंदा थे, सिवाय दादा के छोड़ उन्होंने जाना ही नहीं। अपनी बेटी की शादी करना हुआ, उनका बरंदा ने कहा करना, लड़के ने भी कह दिया जब तक दादा इशारा नहीं करेंगे हम शादी नहीं करेंगे। सुंदर थी, बंगाली होकर के सुंदर थी, गौर कोई बड़ी भारी वो नहीं होता, मैं सुंदर बहुत थी। तो उन्होंने कहा बस सुरेश तुम थोड़ा सा, हमने कहा मैं नहीं समझा, वहीं रहते थे हम तक। उन्होंने कहा हम समझाएंगे नहीं, यह मेरा काम नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इशारा दादा का इशारा मिल जाए। दादा फेरी छोड़े हुए कब का, और ये 72 की बात थी, 8 साल बाद। तो रात को लड़की ने कहा अगर दादा को मंजूर होगा तो माला हमको दे देंगे, तकिया के नीचे हो या जैसे भी। दरवाजा बंद कर दिया। तो सवेरे वो अब बरंदा हमको लेकर के मतलब पगलाए हुए थे। सुरेश क्या हुआ? दादा नहीं है, नहीं दिया दादा ने माला तो उठी, तकिया के नीचे जो तकिया हटाया, बहुत ताजे फूल थे सागर जी, जैसे अभी वो मतलब पिरोया हुआ हो, वो माला एक तकिया के नीचे मिला तुरंत, पतली तकिया थी। तो वहां से दरवाजा तुरंत खुला, बाबा हमें शादी स्वीकार है। क्यों बोलो दा? उन्होंने क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ऐसे ये सामने, बस दादा थे। अटूट विश्वास, जाते समय कोई याद नहीं करता। लोग कहते हैं ये हमारे हैं या तुम्हारे, वो संसार याद करता है, नहीं होता कुछ नहीं। इन्होंने बताया राम जानकी मंदिर के पुजारी अंतिम समय जब सांस, तो भगवान राम को याद किया, उस पर ही छोड़ दिया। बेहोशी में थे तो प्रणाम करते हुए सही छोड़ दिया।
खिल्ली वाली निकाल। ये सब कहाँ रहेगा। जी बना बना हम करते थे। आप लोग दादा से हमारे द्वारा तो जुड़े हैं ही हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि भगवान साहब आपसे दूर हो गए या वो, आप तो हमसे जुड़े आप हुए इससे हैं। जुड़े कुछ नहीं है सागर। तो आज चैन लगा हुआ है एक दूसरे से। हाँ, आज बाबूजी हो या कोई हो, आप जुड़े तो हुए हैं। आज दादा से आप भरपूर जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी है। इन सारे लोगों से आपका जोड़ नहीं टूटेगा। अब ये सवाल है कि इनको आप कितना प्यार देते हैं। हाँ, ये बड़ा माने। जिन सत्ताओं से तुम्हारा कल्याण है, उस सत्ता के लिए आपने क्या किया है, यही माने। और ऐन वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। अभी हो न था तो हो गए। वाह बुरे अंतिम वक्त पर कुछ नहीं कर सकते। ऊपर की सत्ता वर्तमान में रहती। रामनिवास शर्मा जी थे सागर के। रामनिवास शर्मा थे, जो कुंड के पास उनके आए, मतलब अच्छा मकान था। कुंड से निकलते थे, वहीं बैठे रहते थे, अपना आसन बिछा करके कुंड के पास वृंदावन में अपना आसन डाल के बैठा रहा करते। ध्यान लगाते थे, ध्यान लग गया तो ध्यान लगा तो एक बार ध्यान करते करते देखा क्या माँ राधा कुंड में कुछ खोज रही है। अब ध्यान ही में देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या खोज रही है माँ। हमारी अंगूठी हाथ की उंगली की निकल गई। चल तो ये छपाक से अंदर पानी में प्रवेश करते हैं, और गोपियां भी रहती हैं, तो इनको मिल जाता है। तो उन्होंने कहा माँ ये यही ना अंगूठी है। हाँ बेटे यही अंगूठी है। बड़ा अच्छा किया तुमने। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा ने अपने मुंह में जो पान खाई हुई थी वही तो उनको दे दिया, तो खा लिए। तो जब निकले थोड़ा सा में से भीगे हुए कपड़े से, तो लोग बैठे, 2-3 लोग बैठे थे। ये क्या आप पान खा रहे हैं। तब उन्होंने ये सारी कथा बताई कि मतलब प्रेम क्या होता है। ये लगा रहता है, एक दिन में कोई चीज पैदा तो नहीं होता। करते करते निकल जाइए, कहीं कुछ नहीं है। और जितना बताते हैं सागर जी, इतने में आप ताल ठोक करके आप ऊपर उठ सकते हैं, परंतु आप चाहेंगे नहीं। जो लोग हैं? जितने महात्मा हमसे जुड़े हैं, कुछ नहीं तो उनको कम से कम रोज याद करें उनको। हाँ ये तो गुरुदेव बताते वही हैं। कम से कम उनको रोज याद, आप लोग भी ऐसा नहीं है। तो चैन से अपने आप जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं, आदमी कोई समझेगा नहीं ऐसे होगा। और शायद हम अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। मिरेकल नहीं देखा जाता, चमत्कार नहीं देखा जाता, ये उनका दिया हुआ प्यार देखा जाता, कि वो हमको अपने साथ बहुत जोड़ के रखना चाहते थे, वो देखा कीजिए। एक घटना घटी वृंदावन में ही। वो भी भिक्षाटन करते थे। उनके गुरु ने कहा था कि भिक्षाटन से जो मिले वही खाइएगा। तो वो गुरु के सिवा और कुछ जाने नहीं।
गुरु ने कहा, देखो भगवान श्री कृष्ण सब करेंगे, उनको याद रखते रहना। तो वो सवेरे उठते थे, भिक्षाटन में किसी ने एक रोटी ऐसे ही दे दिया, गए यमुना नदी के किनारे और यमुना नदी में डुबो करके वो खाने लगे, खा करके जैसी। तो एक पुरुष देख रहा था और करके वो झोली उठा के चल दिए। पुरुष पीछे पीछे चलता गया दूर से, देखा एक मड़ैया के अंदर घुस गए और तब मड़ैया बंद कर लिया। तो वो जब मड़ैया खुलेगा इसका इंतजार किया तो मड़ैया खोले ही नहीं। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल तड़के गया, पूछा एक बात बताइए प्रभु, आप रोटी यमुना नदी के पानी से कहते हो, इससे बढ़िया दाल तो मिल ही नहीं सकता। यह है संतोष। तो उन्होंने, मेरे गुरु ने ही ऐसा किया है और मैं इसे आगे नहीं जाता, बस चलो।